हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके सीरीज़ का हमारा 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आज 40 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो के साथ साथ यह प्रश्न याद करते हुए चलना है। वीडियो में आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको कमेंट में उसके उत्तर देना है। यदि आप अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट में उत्तर जरूर दें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सभी प्रश्न याद होने चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? यह व्यापम की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की है मध्य प्रदेश में, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 11 है। कितने हैं? 11 है। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है? मतलब भारत का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो भारत का कितना एरिया गठन करता है, गठित करता है मध्य प्रदेश? तो आपको ध्यान रखना है 9.38। कितना? 9.38। मध्य प्रदेश भारत के 9.38% भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है 9.38% जमीन भारत में मध्य प्रदेश घेरता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो देखो, कुमार संभवम भी इनकी है, अभिज्ञानम शकुंतलम भी इनकी है, मेघदूत भी इनकी है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है कालिदास की। कौन कौन सी? कुमार संभवम, अभिज्ञानम, शकुंतलम, मेघदूत, ये तीनों किसकी है? कालिदास की है। राजतरंगिणी कालिदास की नहीं है, यह कल्हण की है। किसकी है? कल्हण की है। और ये राजतरंगिणी में किसके बारे में बताया? तो कश्मीर के बारे में बताया। आपको ध्यान रखना है राजतरंगिणी किसकी है? इंपॉर्टेंट बुक है कल्हण की, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। और राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी, तो आपको ध्यान रखना है कल्हण की बुक राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में कश्मीर से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल उपन्यासकार कौन थे? तो देखो, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन थे? तो इनका नाम है वीएस नायपाल। आपको ध्यान रखना है वीएस नायपाल का क्वेश्चन व्यापम ने हर बार दोहराया एग्जाम में। 2018 में, 19 में इसकी ज़्यादा एग्जाम नहीं हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि वीएस नायपाल का जो प्रश्न है पूछा जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले उपन्यासकार कौन थे? तो वीएस नायपाल। आपको ध्यान रखना है कौन थे? वीएस नायपाल। और इनको 1971 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1971 में मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला था? वीएस नायपाल को मिला था। आपको ध्यान रखना है 2009 में, ठीक है, 2009 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आपको ध्यान रखना है वीएस नायपाल को 2009 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए ए.आर. रहमान ने ऑस्कर जीता था? तो देखिए, ए.आर. रहमान ने ऑस्कर जीता था, बिल्कुल 2 ऑस्कर जीते थे। तो किस फिल्म के लिए जीते थे? तो स्लम डॉग मिलेनियर। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ए.आर. रहमान ने ऑस्कर जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। यह रेल कोच फैक्ट्री है मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो भोपाल में। भोपाल में भी कहाँ है? निषादपुरा में। कहाँ है? निषादपुरा में है। क्या है? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? निषादपुरा, भोपाल में है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जंगलों का प्रतिशत क्या है? जंगलों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में पूछा है, कितना है? मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी जमीन है उसमें जंगलों का प्रतिशत कितना है? तो 30% से अधिक। कितना है? 30% से अधिक हमारे पास जंगल है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदरकुदनी और मार्बल के पहाड़ स्थित है? तो मार्बल के पहाड़ और बंदरकुदनी कहाँ पर है? तो ये दोनों जबलपुर में है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि याद है तो रिवीजन कर लो वीडियो का, जो प्रश्न नहीं याद है उसको अच्छे से याद कर लेना। तो बंदरकुदनी और मार्बल के पहाड़ कहाँ देखने को मिलेंगे? जबलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा का सामुदायिक नृत्य है। तो देखिए, मालवा का सामुदायिक नृत्य कौन सा है? तो मालवा का सामुदायिक नृत्य निम्न ऑप्शन में से मटकी है। कौन है? मटकी मालवा का सामुदायिक नृत्य है। तो मटकी नृत्य कहाँ का है? मालवा का है। आपको ध्यान रखना है मटकी नृत्य कहाँ का है? मालवा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? लोकसभा के जनक की उपाधि
जवाहरलाल नेहरू द्वारा किसको दी थी? इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना। तो इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है इनका? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको लोकसभा के जनक की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1992 में किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता? तो देखिए 1992 में किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, व्यापम द्वारा पूछा गया है। 1992 में किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता था? तो इनका नाम है JRD टाटा। आपको ध्यान रखना है JRD टाटा ने कब भारत रत्न जीता था, आपको यह भी ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो JRD टाटा ने 1992 में भारत रत्न जीता था। ठीक है, इनको भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, रोज ऑफ गॉड, रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी। रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी। रोज ऑफ गॉड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? श्री अरविंदो के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, रोज ऑफ गॉड किसके द्वारा लिखी गई थी? अरविंदो के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट बुक है इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, व्यापम श्री अरविंदो के प्रश्न पूछता है। यह लगभग 2017 की जेल प्रहरी और फॉरेस्ट की जो एग्जाम हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिक प्रबंधन संस्थान कहाँ है? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिक प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो यह ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिक प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो यह ग्वालियर में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए तवांग मठ, अब मठ किसके होते हैं? तो जो मठ होते हैं ये बौद्ध धर्म के होते हैं। किसके होते हैं? बौद्ध धर्म के होते हैं। ठीक है, तो तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है तवांग मठ? अरुणाचल प्रदेश में। आपको जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सब व्यापम में पूछे गए हैं। तो तवांग मठ कहाँ पर है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। आपको ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट मठ और है, तांबो मठ। ठीक है, कौन सा मठ? तांबो मठ। ठीक है, तांबो मठ कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तांबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बालाघाट और छिंदवाड़ा में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर। आपको यदि पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता है तो कहीं से भी ढूंढ के लाओ, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर बताना है कि बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज, आपको ध्यान रखना है, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखा गया। तो मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था? तो मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था? RK नारायण जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में कृष्णा के ताज के रूप में निर्मित महल जिसे 953 बाहरी दीवार वाली खिड़कियों सहित बनाया गया। तो देखिए जयपुर में एक भवन है, ठीक है, जिसके अंदर कितनी बाहरी दीवारों पे खिड़कियां है? 953। इंपॉर्टेंट है, कितनी खिड़कियां है? 953 खिड़कियां है। तो वह कौन सा महल है? तो उसका नाम है हवा महल। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापम पूछता है कि हवा महल में कितनी खिड़कियां है। ठीक है, तो 953 खिड़कियां है। कितनी खिड़कियां है? 953 खिड़कियां है हवा महल में। कितनी है? एक बार बोल के देख लो कितनी खिड़कियां है? 953 खिड़कियां है हवा महल में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कि हवा महल में कितनी खिड़कियां है? 953 खिड़कियां है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और हवा महल कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1798 में। कब बनाया गया था? 1798 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद किस राज्य में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद जिसमें मीनार नहीं है, यह भारत के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? तो चंदेरी में। कहाँ पर है? चंदेरी में ऐसी जामा मस्जिद है जिसकी मीनारें नहीं है। तो मध्य प्रदेश के चंदेरी में ऐसी जामा मस्जिद देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
आपको ध्यान रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदौर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इंदौर हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये तो पता होना चाहिए, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो इतना बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था। तो देखिए, बेसिक लेवल के प्रश्न तो आपको पता होने चाहिए। यदि इस टाइप के प्रश्न आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो से इस टाइप के प्रश्नों को याद करना है, इनको ध्यान रखना है। इस टाइप के प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको इसका सही उत्तर लगाना है, ठीक है। बेसिक प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर अब बेसिक प्रश्न से हम लोग घड़ा भरते हैं, पर घड़ा जब लास्ट में भरना होता है तो इस टाइप के प्रश्न उसको भरते हैं। तो देखिए, महाभारत काल में चंदेरी का राजा कौन था, तो चंदेरी का राजा कौन था, शिशुपाल था। कौन था, शिशुपाल था। आपको ध्यान रखना है, महाभारत काल में चंदेरी का राजा कौन था, तो शिशुपाल था। आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पांचाली। तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम था पाथेर पांचाली, ठीक है। तो इसके कहानीकार कौन थे, आपको ध्यान रखना है, इसके कहानीकार कौन थे, तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कौन थे, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो पाथेर पांचाली किसके द्वारा निर्देशित फिल्म थी, तो यह सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म थी। और इसके कहानीकार कौन थे, तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कौन थे, एक बार आपको बोलना है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में पैदा हुए थे। तो देखिए, भाभरा गांव में किसका जन्म हुआ था, तो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था भाभरा गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी निर्वाचित सीटें हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा है कितनी निर्वाचित सीटें हैं, तो 230 निर्वाचित सीटें हैं। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी निर्वाचित सीटें हैं, तो 230 निर्वाचित सीटें हैं। और एक जो सदस्य होता है वह मनोनीत होता है मध्य प्रदेश की विधानसभा में, ठीक है। तो निर्वाचित हमारे पास सीटें कितनी है, 230 है, और मनोनीत कितने होते हैं, 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लौह में कलात्मक और उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा। तो लौह मतलब लोहे में कलात्मक और उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो आपको ध्यान रखना, करेरा कहाँ आता है, यह शिवपुरी जिले में आता है। कहाँ आता है, शिवपुरी जिले में आता है। करेरा कहाँ आता है, शिवपुरी जिले में आता है। और क्यों प्रसिद्ध है, लोहे में कलात्मक और उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सागर में। तो इन्हें पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले क्या नाम से जाना जाता था, सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, एस.आर. श्रीनिवासन वर्धन एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने 2007 में क्या जीता था, कौन सा पुरस्कार जीता था। तो देखिए, नाम क्या है, एस.आर. श्रीनिवासन वर्धन, ठीक है। क्या है, एस.आर. श्रीनिवासन वर्धन, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ है। इन्होंने 2007 में, कब, 2007 में कौन सा पुरस्कार जीता था, तो इनने एबेल पुरस्कार जीता था। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। 2007 में एस.आर. श्रीनिवासन वर्धन ने एबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार सम्मान किस क्षेत्र में देता है। तो देखिए, यूनेस्को जो कलिंगा पुरस्कार देता है, कलिंग पुरस्कार देता है, तो किस क्षेत्र में देता है, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में देता है। किस क्षेत्र में देता है, विज्ञान के क्षेत्र में देता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे प्राचीन मौजूद रॉक कट गुफा का उदाहरण है। तो देखिए, सबसे प्राचीन रॉक कट गुफा का उदाहरण पूछा है हमसे, तो भारत में सबसे प्राचीन मौजूद रॉक कट गुफा का उदाहरण कौन है, तो यह है बराबर की गुफा है। कौन है, बराबर की गुफा है। यह मौर्य काल में बनी थी। कब बनी थी, मौर्य काल में बनी थी। और अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ी पे गुफाओं का निर्माण कराया था। किसने कराया था, अशोक ने करवाया था बराबर की गुफाओं का निर्माण आजीवकों के लिए बराबर पहाड़ियों पे। तो इनको बोलने लग गए थे बराबर की गुफाएं, ठीक है। तो यह मौर्य काल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मौर्य काल से रिलेटेड है। और भारत की सबसे प्राचीन रॉक कट गुफा कौन सी है, तो बराबर की गुफाएं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य की किस शाखा में लेखनी करते थे? तो देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा है। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य की किस शाखा में लेखनी करते थे? तो ये कविता लिखते थे। क्या लिखते थे? ये कविता लिखते थे। हरिशंकर परसाई जी क्या लिखते थे? कविता लिखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उस भारतीय महिला का नाम बताएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि जब आप बेसिक तैयारी कर रहे हो तभी आपको ये प्रश्न पढ़ने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो उस भारतीय महिला का नाम बताएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इनका नाम था विजयलक्ष्मी पंडित। क्या नाम था इनका? विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय का मेला आयोजित होता है? तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? तो यह रीवा में लगता है। कहाँ लगता है? रीवा में लगता है। आपको ध्यान रखना है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा में लगता है। और मैंने आपको बताया था कौन से फल का अनुसंधान केंद्र रीवा में है। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कौन से फल का अनुसंधान केंद्र रीवा में है। तो आपको कमेंट करके बताना है कोई सा फल है जिसका अनुसंधान केंद्र रीवा में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश शासन का देवी अहिल्या सम्मान, देवी अहिल्याबाई अवार्ड उन महिलाओं को दिया जाता है जो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ होती? कौन से क्षेत्र में श्रेष्ठ होती? तो आपको ध्यान रखना है कि जो जनजातीय, सार्वजनिक और पारंपरिक कलाओं में श्रेष्ठ होती है उन महिलाओं को दिया जाता है कौन सा सम्मान? देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है। तो इस सम्मान का जो स्थापना है इसको शुरू कब से किया गया था? तो 1996-97 से देवी अहिल्या सम्मान को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको 2001 में भारत रत्न मिला था। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। ठीक है, और ये क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2016 में जब एमपी पुलिस की एग्जाम हुई थी तो यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? तो विंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता पेंटिंग में किसकी कहानियों का चित्रण किया गया है? आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न याद करना है। अजंता की जो पेंटिंग है, अजंता कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में कहाँ आता है? औरंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, तो अजंता की पेंटिंग्स में किसकी कहानियों का चित्रण किया गया है? तो जातक की कहानियों का चित्रण किया गया। जातक क्या है? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। जातक क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। तो जातक में क्या बताया गया है? बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। और अजंता की पेंटिंग्स में आपको जातक की कहानियों का चित्रण मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा है? तो विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सा शहर घिरा हुआ है? तो चंदेरी। हमारा जो चंदेरी है मध्य प्रदेश का, यह विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने? तो देखिए सिवनी जिले के, कहाँ के? सिवनी जिले के स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने। तो इनका नाम है स्वरूपानंद सरस्वती। इनका नाम क्या है? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो कि सिवनी जिले के हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे और अभी क्या है? शंकराचार्य है। ठीक है, तो स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य बने, सिवनी जिले के थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यजीत रे की प्रतिष्ठित फिल्म शतरंज के खिलाड़ी किसके उपन्यास पर आधारित है? तो देखिए शतरंज के खिलाड़ी भी किसकी पुस्तक है? तो सत्यजीत रे की पुस्तक है। आप देख लीजिए, सत्यजीत रे के दो प्रश्न आपको इसी वीडियो में देखने को मिल गए और दोनों व्यापम में पूछे गए। तो सत्यजीत रे की प्रतिष्ठित फिल्म शतरंज के खिलाड़ी किसके उपन्यास पर आधारित थी? तो यह मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित थी। किसके उपन्यास पर आधारित थी? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित थी। 2012 लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वज धारक थे। तो भारत के ध्वज धारक 2012 में लंदन ओलंपिक में कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। 2012 में लंदन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत का
ध्वज किसने धारण किया था, किसने पकड़ा था? तो आपको ध्यान रखना इनका नाम है सुशील कुमार। 2012 में लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में सुशील कुमार जी के द्वारा भारत का ध्वज धारण किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है सुशील कुमार कौन से खेल से संबंधित थे? कुश्ती से संबंधित थे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इनको रजत पदक मिला था, मतलब सिल्वर मेडल इनको मिला था। किसको मिला था? सुशील कुमार को। कहां पर? 2008 में बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक कहां हुआ था? चीन में हुआ था। कहां हुआ था? चीन में हुआ था। और 2012 में सुशील कुमार जी के द्वारा ही लंदन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। तो ये एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन चुके। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। आज के वीडियो में मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आपको जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है। जो 9000 प्रश्न है आपको जल्दी से कंप्लीट करवाना है। तो आज की वीडियो में ज़्यादा प्रश्न लिए थे मैंने, और इसी प्रकार से हम लोग वीडियो में प्रश्नों को बढ़ाते रहेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है एक बार में यदि वीडियो में याद नहीं हुआ है तो वीडियो को डबल से देख लीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।